जी व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय चैनल डॉक्टर हुमैरा के साथ। अच्छा, कुछ लोगों ने मेरे से फ़ेसबुक पे पूछा था कि जो है ये शक की बीमारी क्या होती है, और कुछ लोगों ने ये कहा कि उनके जो पार्टनर्स हैं बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि कोई और फैमिली मेम्बर जैसे भाई जो है वो बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज है। तो आखिर जो है इस शक की बीमारी का क्या किया जाए। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो एक थोड़ी-सी चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जो शक करना है, वो इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, या इटसेल्फ जो है वो कोई डायग्नोसिस नहीं है। लेकिन शक करना जो है वो किसी और बीमारी या किसी और डायग्नोसिस का पार्ट ज़रूर हो सकता है। ठीक है? अब इसमें डिफरेंट जो बीमारियाँ उनके पहले मैं नाम लेना चाहूँगी कि शक जिनका जो है वो एक हिस्सा होता है। यानी थोड़ा-सा इसमें आप थोड़ा इस तरह से ये समझें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे आग लगी होती है, तो वहाँ पे जो है आप देखते हैं कि धुआँ उठता है। अच्छा, अब धुआँ जो है वो इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो आग जलती है तो वो धुआँ जो है वो बनता है, ठीक है? तो इसमें ये समझ लेना चाहिए। तो इसी तरह शक जो है वो इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, वो किसी और बिग डायग्नोसिस का जो है वो हिस्सा होता है। ठीक है? तो अब इसमें जो डिफरेंट बीमारियाँ जिनमें जो है सस्पिशियसनेस भी जो देखने को मिलती है, उसमें जो है टॉप पे जो है वो डिप्रेशन है। ठीक है? जिन लोगों में डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, मतलब जो लो मूड में रहते हैं, इरिटेबल रहते हैं, रात को जिनको नींद नहीं आती, ठीक है? तो वो उनमें जो है बात का शक्की मिजाज होना भी देखने को मिलता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे बाइपोलर डिसऑर्डर के जो मरीज़ हैं, जिनमें जो कभी बहुत ज़्यादा एलिवेटेड मूड में चले जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मूड में, उनमें भी जो है ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट हैं, जो किसी को ट्रस्ट नहीं करते, हर एक पे शक करते हैं, उनमें भी ये देखने को मिलता है। ठीक है? अच्छा, फिर इसके अलावा जो है शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स जो हैं, आपको पता है कि जब वो 18-19 के होते हैं तो तब ये डायग्नोसिस उनको मिलता है यूजुअली, और या टीन एज में होते हैं तो तब ये डायग्नोसिस अक्सर ऐसे पेशेंट्स को मिलता है। तो उनमें भी जो है ये शक करना जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा अल्कोहलिक्स, ड्रग एडिक्ट्स जो हैं, उनमें भी ये चीज़ देखने को मिलती है। और अर्ली डिमेंशिया जो है, जो बूढ़ों में हमें देखने को मिलता है 60 साल की उम्र तक या उसके बाद, तो उसमें जो है ये होता है कि आप अक्सर मतलब बहुएँ सुनते हैं कि हमारी जो सास हैं वो बहुत शक्की हो गई हैं। तो ये क्या वजह है? तो उसकी वजह ये हो सकती है कि वो अर्ली डिमेंशिया या अल्ज़ाइमर डिसीज़ का शिकार हो रही हैं। तो उसकी वजह से जो है वो इस चीज़ में आ रही हैं। अच्छा, तो अब मरीज़ जो मतलब शक जो मरीज़ होता है, वो उसका क्या एटीट्यूड होता है? उसका ये होता है कि वो हर एक पे शक करता है, फैमिली मेंबर्स पे शक करता है, उसको वो हर एक की बुरी बातें मतलब लगती हैं, यानी उसको लगता है कि अगर कोई भी बात की तो उसे लगता है कि शायद उसके ऊपर टॉन्ट की जा रही है। इवन जो टीवी और फ़िल्म के जो डायलॉग्स होते हैं, उसको लगता है कि वो उसको टॉन्ट करने के लिए ये सुनाए जा रहे हैं, ठीक है? तो झगड़ालू होता है एक्सट्रीम पे ये पेशेंट जो है, और अपनी ज़िंदगी भी अज़ाब किए रखता है और दूसरों की भी। ऐसे मरीज़ बाज़ औक़ात जो है वो पुलिस के पास भी चले जाते हैं, और वो कहते हैं कि जैसे उनका जो जैसे हमसाया है वो उन्हें कत्ल करना चाह रहा है, या कोई फैमिली मेम्बर है वो उन्हें मारना चाह रहा है। तो ये इस हद तक भी ये चीज़ जो है देखने को मिल सकती है, ठीक है? अच्छा जी, अब एक बायोकेमिकल लेवल पे इसकी बात करें तो इन मरीज़ों में जो है डोपामाइन की जो है डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। तो अब डोपामाइन आपको पता है कि एक ब्रेन केमिकल है, इसकी डिस्टर्बेंस पे भी मैंने काफ़ी जो है वीडियोज़ बनाई थी, अगर आप वो देखेंगे तो आपको काफ़ी उससे नॉलेज मिलेगी। अच्छा, अब करना क्या चाहिए? इसमें सबसे पहले जो बात ये है कि वो आखिर हम करें क्या? इसमें एक तो चीज़ है कि ज़ाहिर है, आप इस अगर मरीज़ आपसे कोऑपरेटिव हो तो आप उसे माहिर नफ्सियात के पास ले जाएँ, और वहाँ जो है वो उसे टॉक थेरेपी दी जाए, डिफरेंट थेरेपीज़ दी जाएँ और मेडिसिन्स दी जाएँ, ताकि उसका जो है असल मसला हल हो। लेकिन अक्सर देखने में ये आता है कि ऐसे मरीज़ किसी को ट्रस्ट नहीं करते, इवन डॉक्टर को भी ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। तो फिर इसलिए ये जो है मरला यानी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, यानी ट्रीटमेंट का। अच्छा, जो अब आप घर में जो आप कर सकते हैं वो ये है कि ऐसे मरीज़ के साथ कम्युनिकेशन ओपन रखें, ठीक है? जैसे अब ऐसे मरीज़ की मौजूदगी में कोई ज़्यादा फ़ोन कॉल्स नहीं सुने, व्हाट्सएप पे